अगर आप भाग्यशाली हैं तभी आपको ये मैसेज जो है मिलेगा, तभी आप इस एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करो लाइफ में। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आज आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। ओके, और आप यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक आए हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, और यकीन मानिए आप हो बहुत भाग्यशाली। और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखना कि यस मैं भाग्यशाली हूँ। एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कर लेना। लेट्स सी कि यूनिवर्स यहाँ आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, भगवान आपको क्या ईश्वर संदेश देना चाहते हैं। स्टॉप रुमिनेटिंग ओवर व्हाट यू डिड और डिडंट डू, लेट इट गो। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ में क्या कर सका, क्या नहीं कर सकी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है भाई। पास्ट पे इतना अटक कर मत रहिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप पास्ट के ही बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट में मुझे ऐसे लोग मिले, मेरे साथ ये चीज़ें हुआ, मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, देन आप आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे, आपकी कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। आप जो भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो आपका करियर है, शादी है, हेल्थ है, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट का इन्फ्लुएंस अभी तक आपके दिमाग में छप चुका है। ओके, तो इसे आपको अपने दिल और दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। तो आप ये मत सोचो, कंपेयर मत करो अपनी करंट सिचुएशन को अपनी पास्ट सिचुएशन से कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने क्या करा लाइफ में और क्या नहीं करा। क्योंकि अगर आप सोचोगे मैंने कुछ नहीं करा पास्ट में, तो आप प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं लो एनर्जी में आ जाओगे और आप जो है प्रेजेंट को भी सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट में भी आप फिर कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट गाइडेंस ये है आपके लिए। लेट्स सी सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज ईश्वर आपको यहाँ क्या देना चाहते हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है भगवान जी की तरफ से आपके लिए। गिव योर इनर क्रिटिक अ वैकेशन टुडे, बी काइंड टू योर सेल्फ। यस, आप खुद को कोस रहे हो भाई। पिछला कार्ड भी यही कह रहा था, आपको हमेशा यही गिल्ट रहता है मैंने कुछ नहीं करा या मेरा कोई गलत डिसीजन हो गया। खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दीजिए, खुद को जज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ना खुद को जज करना है, ना दूसरों को जज करो, ना ही टाइम को, ना सिचुएशन को। हर किसी की कोई डेस्टिनी होती है, कर्म होते हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, बहुत सारी ढेरों चीज़ें मिलकर ना काम करती हैं हमारी लाइफ में। तब हमारी एक ज़िंदगी जो है कि हम जी रहे होते हैं, ठीक है, जो भी करंट फेस में है। सो खुद के साथ थोड़ा सा काइंड हार्टेड हो जाओ भाई। क्यों खुद को कोस रहे हो दिन रात कि मेरा ये डिसीजन गलत हो गया, मुझ में ये कमी है, ऐसा है नहीं है भाई। खुद से प्यार करो, सेल्फ लव, खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। खुद के साथ प्यार से रहो, लोगों के साथ प्यार से रहो। क्योंकि देखो, अगर आप इस तरह से सोचोगे और आप चाहो कि आपको ह्यूज सक्सेस मिल जाए, ठीक है, आप खूबसूरत रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लो, स्टक तो आप खुद अंदर से ही हो ना। आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं मान रहे हो, तो चीज़ें आपके लिए कैसे काम करेंगी। सो प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स आपके लिए। स्टे प्रेजेंट, दैट्स वेयर लाइफ हैपन्स। यस, प्रेजेंट में आ जाओ, पास्ट में मत उलझो, ठीक है। प्रेजेंट को जितना आप इंजॉय कर सकते हो इंजॉय करो। प्रेजेंट में अपने कामों पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, खुश रहो, नेचर से कनेक्टेड रहो। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे, नेचर से कनेक्टेड रहोगे, यूनिवर्स से, गॉड से आपका एक कनेक्शन बिल्ट होगा। ओके, और साथ ही जो गलती अगर आपने पास्ट को सोच रहे हो ना, उस तरह से सोचो कि क्या लेसन आपको पास्ट ने दिए हैं और वो गलतियां अब आपको रिपीट नहीं करनी है लाइफ में। ओके, सो प्रेजेंट में रहो भाई, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए यहाँ पर।
रिमेंबर दैट यू कांट चेंज एनी वन बट योर सेल्फ। यस, आप अगर दूसरों से उम्मीद लगा रहे हो ये बदल जाए तो मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दीजिए। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप किसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते। आपके हाथ में केवल आपके विचार हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, और आपके विचार अगर बदलेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब बदलेगा, आपका दूसरों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं ना, तो दूसरे की भी एनर्जीज आपको शिफ्ट होती हुई दिखेंगी, दूसरे का व्यवहार भी आपकी तरफ आपको बदलता हुआ दिखेगा। तो दूसरों को चेंज करने की अगर आपकी ये थिंकिंग है दूसरा बदल जाए, लोग बदल जाए, भाई नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा खुद को चेंज करिए। और चेंज आपको सबसे पहले करना है कि पास्ट में स्टक नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट में जो है फोकस कीजिए। What has your inner voice been asking of you? Listen and act. Okay? आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन, इनर वॉइस क्या कहती है उसे सुनिए, ठीक है। और ये उन्हीं की काम करेगी जो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन, कोई मंत्र वगैरह बोलते हैं, इन सब चीज़ों में हैं, ठीक है। उन्हीं की इनर वॉइस गाइड करती है, क्योंकि भगवान आपके सामने डायरेक्टली नहीं आ सकते, ये समझ लीजिए। इसलिए आपकी इंट्यूशन को वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस टाइम पे जब आपका भगवान पे पूरा फेथ होता है। अगर आपका ईश्वर पे पूरा फेथ है तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सलाह ज़रूर देते होंगे, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कहती होगी। मे बी आप उसे इग्नोर कर देते हो और आज तक, लेकिन अब आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी है और इस पर यकीन करो, नहीं करो, तो आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है एक्टिवली। ओके, आँख नाक कान खोल कर अपनी इनर वॉइस को सुनो, एक्ट करो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, मेक टाइम टू प्ले, हैव फन, बी फ्री। यस, थोड़ा खेल कूद में समय व्यतीत कीजिए, टेंशन में मत रहो, अपनी बॉडी एनर्जी को सही से यूटिलाइज करो। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे। खुश रहो, जितना खुश रहोगे, मैंने यही कहा। सेल्फ लव, अपनी फिज़िकल मेंटल हीलिंग कीजिए, अपनी फिज़िक का ध्यान रखो, अच्छे से बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, ठीक है। स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, सोल को सही रखो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। किसने क्या करा, ब्लेम वाला गेम खेलना बंद कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो अब अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी की कमान को अपने हाथ में ले लो, खुश रहना स्टार्ट करो, गाने सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, घूमो फिरो, नेचर में घूमो, ठीक है। प्रकृति के साथ थोड़ा सा कनेक्ट फील करो। एक पौधा भी है ना अगर आपके घर में, उस पौधे से भी कनेक्शन अगर आप फील करते हो, स्थापित करते हो, ठीक है, उसे प्यार से केयर देखते हो, महसूस करते हो, उसे टच करते हो, उनकी पत्तियों को, फूल को, जो भी है, तो भी आप कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्शन स्थापित कर रहे हो। जो भी अन्न आपके प्लेट में आता है उसको खुशी से खाओ। कंप्लेंट नहीं करनी है आपको, शिकायतें नहीं करनी है। जितना खुश रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खेलो कूदो, बच्चे हैं तो उनके साथ, अदरवाइज़ कोई और एक्टिविटीज़ आप गेम में भी कर सकते हो एज़ पर योर चॉइसेस, जो भी आपका इंटरेस्ट है। बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज जस्ट एग्जॉस्टिंग। बी रियल इन योर लाइफ। ओके, जितना आप रियल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपके अंदर कोई कमियां भी हैं ना, देन उन्हें छुपाओ मत। खास करके अगर आप एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, बिकॉज आजकल लोग बहुत कहते हैं हमें रिलेशन नहीं मिल रहा। भाई क्यों फेक पर्सनैलिटी दिखा रहे हो? आपके वैल्यूज़ कुछ और हैं, आप दिल से कुछ और चाहते हो, आपके ड्रीम्स डिज़ायर बहुत डिफरेंट है, बट आप सोचते हो अच्छा ठीक है, स्मार्ट बहुत है या लड़की बहुत सुंदर है, चलो कर लेते हैं, दिखने में तो अच्छा रहेगा, अमीर बहुत है, चलो कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें ना। और फिर क्या है, आप ना अपनी एक वो पर्सनैलिटी उसके सामने दिखाते हो जो कि उसे अच्छी लगती है, ठीक है। और बी ऑथेंटिक माय डियर, रियल रहो। अगर आपके अंदर कोई कमी भी है ना, उसे भी दिखाओ, उसे बताओ। गुस्सा आता है देन बताओ कि यस आपको गुस्सा आता है और किन बातों पे आता है।
आपके अंदर कोई भी कमी है, फिज़िक की है, आपकी थिंकिंग को है, कुछ भी आपको लगता है, देन वो रियलिटी बताओ। फेक पर्सनालिटी मत बनाओ किसी के सामने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके अच्छे अच्छे बने रहो, नहीं। जितना रियल रहोगे उतना गलत लोगों से दूर रहोगे। ईश्वर खुद आपको सपोर्ट करेंगे उन लोगों से, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ ईश्वर, तो इसलिए जितना रियल रहोगे, एक होता है ना एग्जॉस्टेड लोग, आपकी मतलब एनर्जीज ड्रेन कर देते हैं, ऐसे लोगों से आप बचकर रहोगे। लास्ट कार्ड है आपके लिए, नेवर फॉरगेट हाउ रेजिलेंट यू आर, यू ऑलवेज बाउंस बैक। यस, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, ओके। आप कितने ताकतवर इंसान हो और आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखते हो। कोई भी चीज़ें आपको हिला नहीं सकती, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो, ओके। और आप हमेशा आगे बढ़ आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। और जहाँ आपको लगे कि चीज़ें गलत हो रही है, वहाँ से आप पीछे भी हट सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इस तरह की चीज़ चल रही है जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, देन एक्शन लीजिए, ओके। स्पीक अप, बोलो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हाइड करोगे, फेक पर्सनालिटीज़ दिखाओगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, खुद की भी करोगे दूसरे की भी करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, ओके। और अगर उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है देन उसे खुलकर बताइए, ये आपसे जो है ईश्वर कहना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आपके लिए पास्ट से बढ़कर आगे, पास्ट को छोड़कर जो है आगे बढ़ना लाइफ में। अब तो आप जो है आगे बढ़िए लाइफ में। आपके लिए एक लास्ट कार्ड चलिए और निकालते हैं। इंट्यूशन मेरी आ रही है, डू योर थॉट्स नीड अ रीबूट, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। यस, आपको अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और यही मैंने आपसे बीच में भी रीडिंग में कहा था। तो जो भी आपकी चीज़ लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा खाना है, भोजन है, रिलेशन है, बी ग्रेटफुल, ओके। जितना आप थैंकफुल रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी अट्रैक्ट कर पाओगे, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, एक गुड लाइफ आपकी जो है स्टार्ट होगी बहुत जल्दी ही। तो ये थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी है अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।